नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में जो कल टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 2 महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले हल में माना भिन्न जो है भिन्न वो x बटा y है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार स्टेटमेंट दिया है कि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए। अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो हमारा भिन्न है x बटा वाई, हम x में भी एक जोड़ देते हैं और हर में भी एक जोड़ देते हैं। तो यह भिन्न बदल के हो जाता है 5/6। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 6x होगा, प्लस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, y का 5 में गुणा करेंगे तो ये 5y होगा, अब प्लस y 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5y को इधर लाएंगे, 6x इधर पहले से ही है, 5y इधर आएगा तो -5y होगा। 5 उस साइड में है, बराबर के उस साइड में 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 होगा। 6x की जगह पे 6x, 5y -5y की जगह पे -5y, अब बराबर 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। ये समीकरण 1 बनाएंगे। पुनः दूसरा स्टेटमेंट बोला है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। इसमें दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि अंश, पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा है कि अंश व हर दोनों में एक एक घटा दिया जाए, प्रत्येक में एक एक घटा दिया। तो हमारा भिन्न है x बटा वाई, इसमें से भी एक घटाया जा रहा है और y से में हर में से भी एक घटाया जा रहा है। तो ये भिन्न बदल के 4/5 हो जा रहा है। पहले 5/6 था, अब कितना हो गया 4/5। यहाँ देखिए ये 4/5 हो गया। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 5x और 5 का -1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y, 4 का -1 में गुणा करेंगे तो -4, 4y को उठा के इधर लाएंगे, 5x की जगह पे 5x माइनस 4y को इधर लाएंगे तो प्लस 4y, जब इधर आएगा तो -4y हो जाएगा, बराबर -4 की जगह पे -4, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। 5x में से 4y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4y, 5 में से 4 निकल जाएगा तो केवल +1 बचेगा। इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल के इस भिन्न में रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन है 6x - 5y बराबर -1, समीकरण 1। दूसरा इक्वेशन है 5x - 4y बराबर 1, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 का कोई भी वैल्यू, कोई भी चर वाला, कोई भी चर जो हो उसमें x को बराबर कर दे या y को बराबर कर दे। हम y को बराबर कर रहे हैं। समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में 5 से। समीकरण 1 में 4 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 5 से, और दोनों का चिन्ह सेम है, इसीलिए हम लोग घटाएंगे। समीकरण 1 है 6x, 4 से गुणा करेंगे तो 4 छके 24x होगा, माइनस 4 बचे 20y बराबर -4 एकम -4। समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे 25x माइनस 5 चौके 20y बराबर 5 एकम 5। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जितना ये है उतना ये है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। -25x में से +24x घट जाएगा तो -x बचेगा, बराबर -5 और -4 ये दोनों मिला के -9 हो जाएगा। यानी x का जो मान आ जाएगा ये +9 आएगा। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है वो है 6x - 5y बराबर -1। 6 की जगह पे 6, x की जगह पे 9 निकाले, -5y की जगह पे 5y बराबर -1 की जगह पे -1। 9 छके 54 होता है, -5y की जगह पे 5y बराबर -1। इस 54 को उठा के उधर कर देंगे तो -5y का जो मान आएगा -1, 54 उधर जाएगा तो -54 हो जाएगा। -5y की जगह पे 5y अर्थात ये आ जाएगा -55। y का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 गुणे में है तो इधर जाएगा तो -55 बटे में -5 होगा। यानी y का जो मान आएगा 5 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 11। इसको ध्यान से देखिए, अगले वाले डाटा पे चलते हैं। अब हम फाइनल आंसर पे चलते हैं, क्योंकि हमने माना था क्या भिन्न,
भिन्न माना था। अभीष्ट जो भिन्न होगा, अभीष्ट भिन्न जो होगा माने थे x बटा वाई। एक्स की जगह पे हम 9 निकाले हैं और वाई की जगह पे 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, कर है दो संख्याओं का योग 64 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल में तीसरे नंबर का क्वेश्चन का हल देखें तो सबसे पहला हम माना पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए, यानी प्रश्नानुसार उसने कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है वो 64 है। पहली संख्या हम माने हैं x तथा दूसरी संख्या माने हैं y, अर्थात कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो गया 64। समीकरण 1 बन गया। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। पुनः प्रश्नानुसार उसने बोला है, उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। उसने दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना गुना है 3 गुना। पहली संख्या हम माने हैं x तथा दूसरी संख्या हम 3 की जगह पे 3 और दूसरी संख्या माने हैं हम y। ये समीकरण 2 बन गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, x प्लस y बराबर 64। x की जगह पे 3y और प्लस y की जगह पे y बराबर 64 की जगह पे 64। 3y और 1y कितना हो जाएगा 4y बराबर 64 की जगह पे 64। y का मान आ जाएगा 64 बटे में कितना 4, यानी y का मान आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 छके 24, 16 आ जाएगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पुनः आगे चलते हैं। आगे y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे x का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 3y। x की जगह पे x, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे 16 निकाले हैं, ये 16 हो गया, यानी x का मान आ गया 16 3 48। ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अर्थात अगर पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या x माने थे तो x हो गया 48 तथा दूसरी संख्या अगर पूछा जाए, दूसरी संख्या y माने थे तो y है 16। यही हमारे दोनों संख्या का आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिए और लिखिए। फिर हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न वाला क्वेश्चन आते ही सबसे पहले चौथे नंबर का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें हल में, तो सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे। माना भिन्न जो है वो है x बटा वाई। प्रश्नानुसार उसने कहा है, प्रश्नानुसार
उसने कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हमारा भिन्न है x अंश और y है हर, इनमें से अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न बदल जाता है एक में। इससे इक्वेशन बनेगा, ये डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यक्स प्लस एक का मान जो हो जाएगा इसका इसमें गुणा होगा तो वाई माइनस एक होगा। इसको उठा के इधर लाएंगे तो एक्स माइनस वाई का मान जो आ जाएगा, इधर माइनस एक है, ये प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। एक्स माइनस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई, माइनस एक और माइनस एक माइनस दो हो जाएगा। इस समीकरण दो बोला जाएगा, समीकरण एक। पुनः दूसरा स्टेटमेंट उसने दे दिया है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। अंश की बात नहीं कर रहा है, केवल हर की बात कर रहा है। पुनः प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है, कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, अंश जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन हर में हम कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। हर हमारा y है, y में एक जोड़ देंगे तो यह भिन्न बदल के हो जाता है 1/2। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2x ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y प्लस कितना होगा 1। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 2 बने। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके x और y का मान निकाल के भिन्न में रख देंगे तो हमारा भिन्न प्राप्त हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में देखिए इसमें भी y है और इसमें भी y है, दोनों संतुलित है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो हमको करना क्या होगा कि समीकरण 1 में से डायरेक्ट समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डायरेक्ट घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर -2 है, और समीकरण 2 जैसे है वो 2x माइनस वाई बराबर +1 है। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखिए माइनस वाई और प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2x में से +1x घट जाएगा तो -x बचेगा, -1 और -2 ये -3 हो जाएगा। अर्थात फाइनली हम इधर चलते हैं, जगह नहीं है, फाइनली ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 3। यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 था यक्स माइनस वाई बराबर -2। यक्स की जगह पे 3 निकाले हैं, 3 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। यक्स को यही माइनस वाई को यहीं पर आने दे रहे हैं, 3 को उधर लेके जाते हैं -2, जैसे ये उधर जाएगा तो -3 मिल जाएगा। माइनस वाई का मान जो आ जाएगा -3 -2 और -3 -5 हो जाएगा, यानी वाई का डेफिनेटली जो मान होगा वो 5 के बराबर होगा। हमको यक्स बराबर 3 प्राप्त हो गया और वाई बराबर क्या प्राप्त हो गया 5। अब इन दोनों वैल्यू को भिन्न में रख देंगे तो हमारा अभिष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अभिष्ट भिन्न हम माने थे x/y। यक्स हमारा निकला है 3 और y निकला है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और समझिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कर है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर देखिए, 5वें का हल। सबसे पहले भिन्न की जब भी बात करें ना तो माना भिन्न, पहले माना भिन्न, वो भिन्न जो होगा वो होगा x/y। दूसरा स्टेप होगा कि पहले वो स्टेटमेंट पढ़े कि वो क्या बोल रहा है। किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। अंश में 6 जोड़े जा रहा है, हर की बात नहीं कर रहा है, तो पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, उस प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट बोला ना कि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ रहे हैं, x + 6 जोड़ दिए, लेकिन हर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो हर जैसे वैसे रहेगा, तो यह भिन्न बदल के हो जाता है 1/2। 1/2 ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x + 6 और y का 1 में गुणा करेंगे तो y गुणे में 1 होगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 12, y का 1 में गुणा करेंगे तो y। इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, 2x माइनस वाई बराबर ये +12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बना दिया जाएगा। पुनः इसके बाद का स्टेटमेंट पढ़िए, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अंश की बात नहीं कर रहा है, हर की बात कर रहा है। पुनः प्रश्नानुसार उसने इस स्टेटमेंट को दिया है, पुनः प्रश्नानुसार यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए,
अंश जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन ना हर में 7 जोड़ दो। हर है y, इसमें 7 जोड़ दे, तो वह भिन्न बदल के 1/3 हो जाता है। वह भिन्न बदल के 1 बटा कितना हो जा रहा है? 3। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3 गुणे x होगा। y प्लस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे में y प्लस 7 होगा। 3 का x में गुणा करेंगे 3x बराबर x का y प्लस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो y प्लस 7 आएगा। इसको उठा के इधर फेंक देंगे, 3x माइनस y का मान जो आ जाएगा वो 7 आएगा। समीकरण 2 बनेगा। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमको इसका वैल्यू प्राप्त करना है। पहला समीकरण है 3x माइनस 7 2x माइनस वाई बराबर माइनस 12, जबकि दूसरा समीकरण है 3x माइनस 7 बराबर 3x माइनस वाई बराबर 7। इसमें भी देखिए, इसमें भी y और y आपस में बराबर है, एक माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। हम क्या कर दे रहे हैं? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 है 2x माइनस 3y 2x माइनस वाई बराबर माइनस 12। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 7। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, यदि ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस। जितना ये है उतना ये है, ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 3x में से प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। माइनस 7 और माइनस 12 माइनस 19 होगा। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो x का जो मान आ जाएगा, इस साइड में लिखते हैं, फाइनली x का जो मान आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 19 आएगा। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए 2x माइनस वाई बराबर माइनस 12 है। समीकरण 2 के जगह पे 2 रख रहे हैं, x के जगह पे कितना निकाले हैं? 19, माइनस y के जगह पे y बराबर माइनस 12 के जगह पे माइनस 12। 19 दूनी 38 होगा, माइनस y की जगह पे माइनस y, माइनस 12 की जगह पे माइनस 12। इस 38 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस y का मान आ जाएगा माइनस 12 और माइनस 38, क्योंकि प्लस 38 उधर जाएगा तो माइनस 38 होगा। माइनस y का मान आ जाएगा माइनस 50, यानी y का मान आ जाएगा कितना? 50। माइनस माइनस कर दिया। इसके बाद हमें अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। इधर हटाते हैं, अभिष्ट हल, अभिष्ट हल, अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट जो भिन्न होगा वो x बटा y होगा। x की जगह पे हम कितना प्राप्त किए हैं? x की जगह पे हम निकाले थे 19 और y की जगह पे निकाले हैं 50। यही हमारा वो भिन्न होगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें के बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। पहले देख लेते हैं वीडियो डिस्कनेक्ट ना हुआ। 24 मिनट का वीडियो बना है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। भिन्न के अंश व हर में भिन्न वाला जब भी क्वेश्चन आए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, पहले हल में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे माना भिन्न जो है, भिन्न है वो x बटा कितना है? y। फिर प्रश्नानुसार आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि यदि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। मतलब अंश में भी 2 जोड़ दे रहे हैं और हर में भी कितना जोड़ दे रहे हैं? 2, तो ये 9/11 हो जा रहा है। इससे एक इक्वेशन मिलेगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस कितना होगा? 2। इधर इसके साथ जाएगा तो ये 9 की जगह पे 9, ये गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाइड में y प्लस 2। 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x, 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 बराबर 9 का y में गुणा करेंगे तो 9y और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा। 9y को इधर लाते हैं तो 11x की जगह पे 11, जैसे ही 9y इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। उधर प्लस 18 है, जैसे ही प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस 22 बन जाएगा। 11x की जगह पे 11x माइनस 9y की जगह पे 9y, माइनस 22 में से 18 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। इसे समीकरण 1 बनाएं। अगले वाले डाटा में चलते हैं। कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले तो मतलब 2 जोड़ने के लिए कह रहा था, अब ये कह रहा है ना पुनः प्रश्नानुसार उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अंश में भी हम 3 जोड़ रहे हैं और हर में भी हम 3 जोड़ रहे हैं।
आंसर x है, उनमें 3 जोड़ दिया, y हर है, उनमें 3 जोड़ दिए, तो ये भिन्न बदल के 5/6 हो जा रहा है, 5/6। यही क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। आगे डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, और ये इधर जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 3। 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 18, 5 का y में गुणा करेंगे तो 5y, और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15। 5y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y होगा, उधर प्लस 5y था, उधर 15 है, प्लस 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। 6x की जगह पे 6x माइनस 5y की जगह पे 5y, अब बराबर 18 में से 15 जाएगा तो -3 बनेगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को किसी एक को बैलेंस करके हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 का कोई भी एक बैलेंस करें। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं, और समीकरण 2 में 9 से गुणा कर रहे हैं। इसको बराबर करने के लिए ये वाला 5 इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, ये वाला 9 इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। किसी एक को बैलेंस कर रहे हैं तो हम y को बैलेंस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 1 में इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में हम 9 से गुणा कर दे रहे हैं। अब दोनों में माइनस माइनस है तो डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा, तभी ये प्लस होगा तो कैंसिल आउट होगा। समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो 11 बचे 55x माइनस 11, 5 9 45y, अब बराबर 5 चौके 20 माइनस 20 हो गया। समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम 9 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 2 में 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 छके 54x माइनस 9 पचे 45y, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 9 3 27। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये जितना है उतना ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएगा। 55 में से 54 चला जाएगा तो x बचेगा, और 27 में से 20 चला जाएगा तो 7 बचेगा। ये x का मान निकला। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ध्यान से देखिए, समीकरण 1 था 11x माइनस 9y बराबर -4। 11 की जगह पे 11 लिख रहे हैं, x की जगह पे निकाले हैं 7 माइनस 9y की जगह पे 9y, अब बराबर -4 की जगह पे -4, तो ये हो जाएगा 11 7 77 माइनस 9y की जगह पे 9y, अब बराबर -4 की जगह पे है -4, इसको उठा के उधर फेंक देंगे। -9y बराबर जो हो जाएगा -4 और -77, -9y का मान जो हो जाएगा 7 और 4 11, और साथ में एक जोड़ देंगे 8, दोनों माइनस है तो जुड़ेगा तो -81, यानी y का मान आ जाएगा -81 बटे में 9 -9, यानी y का मान आ जाएगा 9, y का मान 9 81। अभिष्ट जो भिन्न होगा हम माने हैं x बटा y, x की जगह पे आया है 7 जबकि y की जगह पे आया है 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 6वें के बाद 7वें नंबर पे चलते हैं। कर है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। सबसे पहले दो संख्या जब भी मानना हो तो एक्स वाई मानिए। 7वें का हल देखा जाए तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या जो है ये y है। अरे दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट बोल दिया है, प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या
इन दोनों संख्या का अंतर जो है वो 26 है। इन दोनों संख्या का अंतर जो है वो किसके बराबर है? 26। पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को y, तो ये कितना हो गया? 26। समीकरण 1 बन गया। आगे बोला है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पुनः प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को y, तो ये 3y हो गया। समीकरण 2 x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह पे हम प्राप्त किए हैं 3y माइनस वाई बराबर कितना है? 26। 3y में से 1y चला जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर कितना बचेगा? 26। यानी y का मान आ जाएगा जो 26 बटे में कितना? 2, यानी y का मान आ जाएगा 13 दूनी 26। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण यहां से हटाते अगले इधर लिख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 3y। x की जगह पे x, 3 की जगह पे 3, y की जगह पे निकाले हैं 13, यानी x का मान आ जाएगा 13 या 39। x का मान 39 आ गया, जबकि y का मान कितना आ गया? 13। हम जानते हैं कि पहली संख्या को x माने, अर्थात पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या वो x माने थे, x कितना आया? 39। दूसरी संख्या y माने हैं, y आया है 13। यही हमारा हल होगा। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो आप इसको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए।